अस्सलाम वालेकुम सब भाई ने। तो फाइनली हमारा जो ट्रिप था मेवात टू केरला वो अल्लाह ने पूरा कर दिया है। तो कल हम आए थे 4 बजे। तो जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका मकसद ये है कि कुछ अफवाहें हैं हमारे बारे में। तो एक मैं था और 4 मेरे दोस्त थे। तो हमको कोची में केरला में पुलिस ने उठा लिया था। उन लोगों ने हमें बताया कि हमारे पास मुखबरी है और कश्मीर से तुम लोगों ने एटीएम की रॉबरी की है और हरियाणा से यहाँ भागे हुए हो। तो हमको पुलिस ने उठा लिया। तो हमको हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी हम लगातार 6 घंटे तक, और हमसे पूछताछ की, हमारा एटीएम चेक किया था, ठीक है, हमारा बैंक अकाउंट चेक किया था, हमारी गाड़ी 3-4 बार चेक की थी, और लगेज बैग वगैरह 3-4 बार चेक किए थे। जब उनकी पूरी तसल्ली हो गई कि ये बंदे हैं बिल्कुल वेल एजुकेटेड हैं, बहुत ही घूमने फिरने वाले हैं, और उन्होंने लगा कि ये हमने गलत बंदे उठा लिए या फिर जो मुखबरी थी वो हमारे पास गलत थी, तो उन लोगों ने हमको छोड़ दिया। और यहाँ पर जो अफवाह उड़ी हुई है कि भाई ये एटीएम चोरी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में सबसे बेहतरीन पुलिस वो केरला के अलावा किसी और स्टेट में हो। बहुत ही उनका इंटेलिजेंस बहुत ही एडवांस है, ठीक है, और वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। तो उन्होंने हमारा बायोडाटा वगैरह सब कुछ चेक किया है, ठीक है। और कुछ लोगों का ये गलतफहमी है कि नासिर एटीएम चोरों के साथ रहता है, ये वो है। अब आप सब लोगों को ये पता होना ज़रूरी है कि वो एटीएम चोर नहीं है, ठीक है। अगर वो एटीएम चोर होते तो आज मैं ये वीडियो नहीं बना पाता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो खिलाफ अफवाह उड़ी हुई हैं ये सब हसद है एक दूसरे के दिलों में, और ये जो काम किया है हमें पता चल गया है किसने किया है, वो हमारे साथ बैठने वालों ने किया है, ठीक है। इंशाल्लाह उनका भी हिसाब किताब होगा। लेकिन मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारा वहाँ पर जो हमें पुलिस ने उठाया है, ठीक है, ना हमारी मार पिटाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, ना हम वहाँ पर कोई नुकसान हुआ है, ठीक है। बस ये है कि मूड चेंज हो गया हमारा। यार जब ऐसा हादसा हो जाता है तो फिर घूमने का मन नहीं करता, ये लोग आप भी जानते हैं। लेकिन ना ही हमारा कोई नुकसान हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने पुलिस वालों से बोला कि हमें जूस वगैरह चाहिए, तो वहाँ पर 470 रुपये का जूस आया था। 30 रुपये हमारे वापस बैग में रख दिए थे। तो टोटल हमारे पास 40-50 हज़ार केस था और हमारे बाकी अकाउंट में था। और हमारे पास टोटल जो टोटल एटीएम थे वो सिर्फ 5 या 6 एटीएम थे ओनली, और वो सारे हमारे पर्सनल एटीएम थे। तो कुछ परेशानी नहीं हुई हमें, ठीक है। यहाँ पर जो अफवाह हुई है कि वो तो एटीएम चोरी करने गए हैं, ये गए वो गए हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता तो लोगों के सामने नहीं हो पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। और मैं मुखबरों से कहना चाहूँगा कि मुखबरों, अल्लाह से डरो तुम लोग, ठीक है। इतना भी हसद करना, इतना भी चिढ़ना अपने लोगों से, ये ठीक नहीं है, ठीक है। इसका हिसाब किताब तुम्हें दुनिया में भी देना पड़ेगा और आखिरत में जो देना पड़ेगा वो तो अलग ही है, ठीक है। और हम तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें घूमना फिरना है तो हमारी तरह मेहनत करो, हमारी तरह स्ट्रगल करो। अगर तुम्हें शौक़ है तो ये क्या हसद करना, किसी से जलन रखना बेवजह, उससे क्या हासिल कर पाओगे आप। तो कोई नहीं, ठीक है। और अगर ये इस्लामिक हुकूमत होती, असल में क्या है ना, मेयो है ना, जो मेयो, ये एलिगेशन तो 1 मिनट में लगा देते हैं। अरे वो तो चोरी करे, अरे वो तो एटीएम काटे, अरे वो तो दारू पीवे, नशा करे। अगर ये इस्लामिक हुकूमत में ऐसे कह दें वहाँ, अगर उसमें ये कानून है कि अगर कोई किसी पे एलिगेशन लगाए कि इसने जना किया है, ठीक है, अगर उस जना को वो प्रूफ नहीं कर पाया, या कोई चोरी इसने चोरी की है, अगर उसको प्रूफ नहीं कर पाया, तो अगर वो प्रूफ करता, जो सज़ा उसको मिलती, जैसे चोरी करने वाले को इस्लाम में है कि चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाए, तो अगर वो प्रूफ नहीं कर पाता तो उसके हाथ काटे जाएंगे। अब कोई एलिगेशन लगा सकता है? सोच भी नहीं सकता। अब यहाँ पर है कि कौन क्या करेगा, मुंह में जो आया बोल दे, लेकिन अल्लाह के वहाँ तो फैसला होगा ना, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम लोगों ने किसी का इल्ज़ाम लगाया कि जना किया है तो किसी औरत पर या किसी मर्द पर, तो उसकी सज़ा जो है, अगर तुम उसको प्रूफ नहीं कर पाए तो उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। अब यहाँ पर तो मुंह उठा देते हैं ऐसे ही, बस जो होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मुझे तो कोई डर नहीं था, ठीक है। और मैंने अपने साथियों को भी बोला था कि यार मैं बाहर से आया हूँ, कि उसके मेरे से पीछे कुछ काम कर दिया हो तुम लोगों ने, मुझे बता दो। उसने कहा नहीं भाई नासिर भाई, हम आपके साथ ऐसा थोड़ी करेंगे, आप हमारे दोस्त हैं,
और मुझे भी पूरा विश्वास था उन पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने रहे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कोई सबूत ऐसा नहीं मिला आपके ख़िलाफ़ कि आप लोग चोर हैं या एटीएम रॉबरी में आप इन्वॉल्व हैं, या फिर आप, और फिर उसके बाद घूमने गए थे हम, और चोरी से हमारा क्या काम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें वैसे ही बुधिया दे रखा है, ठीक है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हसद करना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा घूमना है, ऐसी लाइफ तुम्हें पसंद है तो मेहनत करो, आगे बढ़ो। किसी की टांग खींचना। और रही बात ट्रिप की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत औसम थी, बहुत ही मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे ही अगली ट्रिप हमारी चालू होगी बहुत जल्द, शायद लद्दाख के लिए। उसके बाद फिर इंशाल्लाह दुबई जाएंगे अपने दोस्तों को लेके। लेकिन चलने वाले ऐसे ही चलते रहेंगे और हम ऐसे ही घूमते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली वीडियो में।